हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके लेजर शार्प फोकस हासिल करना चाहते हैं? क्या आप एक काम को खत्म किए बगैर दूसरे काम पर जाने की आदत को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड को खत्म करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने गोल्स की तरफ मजबूती से बढ़ सकें? और क्या आप अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं जिससे कि आप उस पर फोकस कर सकें जो आपके लिए वाकई में महत्वपूर्ण है? अगर आपके जवाब हाँ हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी बुक की समरी लेकर आया हूं जिस बुक का नाम है पावरफुल फोकस, जिसके राइटर हैं थिबो मॉरिस। और उन्होंने इस बुक में ये समझाया है कि हम अपने फोकस को कैसे लेजर शार्प कर सकते हैं, कैसे अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर सकते हैं और कैसे अपने गोल्स की तरफ मजबूती से बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी मिलते रह सकें। तो इन्होंने 7 दिन का एक फॉर्मूला बताया कि 7 डेज में अगर हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करें तो हम एक लेजर शार्प फोकस हासिल कर सकते हैं। तो डे 1 में क्या करना है? सबसे पहले डे 1 में हमें क्लियर करना है कि हम चाहते क्या हैं। इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन बताया है रॉबिन शर्मा का कि आप ये जान लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है। वेग अगर हमने वेग गोल्स मतलब अस्पष्ट गोल्स बनाए हुए हैं तो वो हमें अस्पष्ट रिजल्ट ही देंगे, स्पष्ट रिजल्ट्स, क्लियर रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान करना है। आपको अपनी डिजायर्स को पहचानना है, अपनी इच्छाओं को पहचानना है, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स और यूनिक एबिलिटीज को, जो आपको स्पेशल एबिलिटीज दी हुई हैं, गॉड गिफ्टेड है, उनको पहचानना है। उसके बाद अपने पैशन को रिवील करना है। इसके लिए ऑथर ने 15 क्वेश्चंस बताए हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर उन क्वेश्चंस का आंसर आराम से लिख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, वीडियो को अननेसेसरी लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। अब डे 2 में ऑथर कहते हैं कि आप क्लैरिटी हासिल कीजिए किसके लिए? कि जो आप चाहते हैं। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी का एक बहुत अच्छा कोटेशन ऑथर ने दिया है कि जो क्लैरिटी में कमी होती है वो पहला रीजन है किसके लिए? कि जो कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ या बिजनेस में फेल होता है उसके पीछे सबसे बड़ी कमी है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी की कमी। अब इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए एक्शन प्लान ऑथर बताते हैं। पहला कि आप वो लिख लीजिए वो चीजें जो वाकई में आप अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, ये श्योर कर लीजिए कि जो आपके गोल्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी और वैल्यूज से मैच खाते हो, ताकि जिससे कि आप वाकई में एक्साइट हो सकें। और उसके बाद ये कल्पना कर लीजिए कि अगर आपको हर किसी को खुश नहीं करना हो और आपको बहुत फेमस होने की या कूल दिखने की जरूरत भी ना हो, और इस केस में फिर आप कौन से गोल्स को, किन गोल्स के पीछे आप जाना चाहेंगे, कौन से गोल्स को आप अचीव करना चाहेंगे। अब डे 3 में, तीसरे दिन में आपको क्या करना है? आप क्लैरिटी हासिल करिए कि जो वाकई में किए जाने की जरूरत है। इसके लिए बहुत अच्छा एक कोटेशन ऑथर ने बताया है स्टीव माराबोली का कि जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो क्रिएट करती है केओस और फ्रस्ट्रेशन, दुविधा और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। और ये इमोशंस ऐसे हैं जो कि किसी भी गोल के लिए, लिविंग गोल के लिए एकदम पॉइजन का काम करते हैं। अब इसके लिए एक्शन प्लान ऑथर क्या बताते हैं कि पहले एक अपना सबसे बड़ा गोल सेलेक्ट कर लीजिए जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। दूसरा, अब अपने आप से पूछिए, अगर मैं वही करता रहूं जो मैं करता आ रहा हूं आज या इस हफ्ते, तो क्या मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा? अगला, अगर नहीं तो फिर मुझे क्या बदलने की जरूरत है? और फिर अपने आंसर को पेपर पर लिख लीजिए। अगले दिन में अगला एक्शन प्लान आपको क्या करना है? एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाइए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ऐसा करने के लिए इन चीजों को कंसीडर करिए, ध्यान में रखिए कि किसने ऐसा गोल पहले ही अचीव किया हुआ है। दूसरा, क्या कोई बुक या कोई कोर्स है जिससे मैं एक्सेस करके मुझे मदद मिल सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में? या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए, जिन पर मुझे फोकस करना चाहिए अपने गोल पर पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब डे 4 में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हासिल करनी है किसके लिए? कि इसको कैसे किए जाने की जरूरत है। इसके लिए बहुत
अच्छी बात ऑथर ने लिखी है, एक बहुत सारे लोग उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत मेहनत नहीं करते, पर्याप्त मेहनत नहीं करते, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति इनएक्यूरेट होती है, अनक्लियर होती है या बिल्कुल ही गलत होती है। अब इसके लिए ऑथर एक्शन प्लान क्या बताते हैं कि आप बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। किसके लिए? जो आप वाकई में कर रहे हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिर मदद लीजिए उन लोगों से जिन्होंने वो लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया हुआ है या उसके जैसा ही लक्ष्य पहले से प्राप्त किया हुआ है। अब डे 5 में सिंप्लीफाइंग, चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखिए, एकदम सरल सादा बनाना सीखिए। अब कभी कभी जो कठिन चीजें होती हैं, सबसे कठिन चीजें क्या है? किसी अच्छी चीज को जाने देना। किसके लिए? किसी और अच्छी चीज या फिर और कोई महान चीज के लिए किसी अच्छी चीज को जाने देना। ये बहुत कठोर डिसीजन हो जाता है लोगों को अचीव करने में। अब यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस चीज की? रूथलेस एलिमिनेशन होता है, बिल्कुल कठोर बन के उन चीजों को एलिमिनेट कर दीजिए जिनसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप उस चीज को हटा दीजिए जो जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, और फोकस करिए उस पर जो वाकई में मैटर करता है, जिसका वाकई में महत्व है। अब इसके लिए क्या? मना करना सीखिए। अब आपकी जिंदगी किससे बनी हुई है? टाइम से। और आपका टाइम यूज किसके लिए किया जाना चाहिए? एक सही तरीके से, मीनिंगफुल वे में यूज किया जाना चाहिए। अब आप तक कोई आसानी से पहुंच ना पाए, मतलब आसानी से आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब इसके बाद से आपको दूसरी चीज क्या करनी है? आपको डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करना है। इसके लिए ऑथर दो डिस्ट्रैक्शंस बताते हैं, एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, दूसरे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे थॉट, हमारे विचारों से होते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे से अलग चीजें। अब इनको कैसे अवॉइड करना है, इसको मैं आपको समझाने वाला हूं कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें। इसके लिए आप जितने डिस्ट्रैक्शंस आपसे अवॉइड हो सकें उनको अवॉइड करिए। दूसरा, आप रिलैक्सिंग एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करिए, जैसे कि डीप और स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। फिर रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं आप, और सजगता की प्रैक्टिस करिए, माइंडफुलनेस की और स्ट्रेचिंग की। आप बैठे बैठे एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में काम कर रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए ताकि आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर सकें। फिर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू कीजिए। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप अपने लिए टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, और फिर दूसरों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद ये पक्का कर लीजिए कि आप किसी भी नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल से हटा दीजिए, कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। जिस ऐप की, जिस भी मेल की आपको देखने की जरूरत हो, उसे जब आपको टाइम मिले अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब आप डे 6 में आपको क्या करना है? आप बिल्कुल यूजलेस इनपुट को कम से कम कर दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा कोटेशन उन्होंने विलियम जेम्स का बताया कि बुद्धिमान होने की कला ये भी है कि हम ये जान पाए कि किन चीजों को ओवरलुक करना है या किन चीजों को इग्नोर करना है। मतलब जिन चीजों पर ध्यान नहीं देना, ये भी एक कला है, ये बुद्धिमान बनने की या ये दिखाने की कि हम बुद्धिमान हैं। अब इसके बाद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आप अपने पास कलेक्ट होने से या ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर ध्यान देने से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कि आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप क्या सीखने की या कौन सा काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद से आप रिवर्स कर दीजिए लर्निंग टू एक्शन रेशियो। मतलब जितना आप सीखने पर, पढ़ने पर टाइम दे रहे हैं, उतना टाइम अब आप काम करने पर दीजिए। सीखने पढ़ने पर टाइम कम कर दीजिए, मतलब कि काम करने पर टाइम बढ़ाइए और सीखने पढ़ने पे कम। क्योंकि जब आप और हम काम करते हैं तब हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। जिन चीज़ों को सीखा है उनको एक्शन प्लान में लाना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, तब हम बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब डे 7, लास्ट डे में आपको क्या करना है? आप फ्रिक्शन और एनर्जी वेस्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब जो चीज़ें आपके कामों को डिस्टर्ब करती हैं और जो आपके एनर्जी को वेस्ट करती हैं, उन चीज़ों को एकदम खत्म करना है। इसके लिए बहुत अच्छा कोटेशन पीटर वॉल्स का बताते हैं ऑथर कि कूड़ा करकट वो नहीं है कि जो हमारे सामने पड़ा हुआ है,
ये हर वो चीज जो हमारी सपनों की जिंदगी जीने में, जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, उस जिंदगी को जीने में जो भी चीज हमें रोके वो हमारे लिए क्लटर है, वो हमारे लिए कूड़ा करकट है। अब इसके लिए एक्शन प्लान क्या बताते हैं ऑथर कि हम इन चीजों को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कि आप इसके लिए अपने आसपास का माहौल आप डिस्ट्रैक्शन फ्री क्रिएट करिए। दूसरा, एक डेली रूटीन स्टेब्लिश कीजिए जिससे कि आप बिल्कुल एनर्जाइज होकर, जिससे कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सारे कामों को कर सकें। अब एनर्जी वेस्ट को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने डे को प्लान करिए पेपर पर लिखकर कि वो 3 काम कौन से हैं जो कि आज आपको पूरे करने हैं। दूसरी चीज, फिर एक काम से दूसरे काम पर समझदारी पूर्वक अलर्ट होके बिल्कुल एनर्जी के साथ जाइए। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि अपना ये नोटिस कीजिए कि कब आपको आपका माइंड कोशिश करता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की आपके बहुत जरूरी कामों से। बहुत शानदार बुक है गाइज ये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपने जो जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आप पाएंगे कि आप अपने फोकस को बहुत शानदार रख पा रहे हैं और सारे कामों के जो भी काम आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं उन कामों को आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे अटेंशन के साथ पूरा कर पा रहे हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।